पाई है। बजी ताली उगल कर से, बजी ताली उगल कर से, नियम यूं ही सदा से है। अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। धन्य है महाराज। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ता नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के यहाँ प्रजा को कोई कष्ट होता है, जिस राजा के यहाँ प्रजा को कोई दुख होता है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है राजसेवक। सत्य कहा महाराज। इसलिए मेरी इस समाज को कोई कष्ट ना होने पाए। नहीं महाराज। ठीक है, मैं राज दरबार में बैठे आराम करता हूँ और तुम गेट पर ड्यूटी दो। कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए तो तुरंत उसे मेरे पास लाइएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आप आराम करिए और देखिए मैं गेट पर ड्यूटी दे रहा हूँ। हो सकता है आपसे कोई मिलने वाला आ जाएगा तो आपके पास लेकर के आऊंगा। चलता हूँ गेट पर 2 नंबर पर। हरिओम राधे श्याम राधे श्याम। अब मुझे अंडमान द्वीप चलना चाहिए और राजकुमार का पता लगाना चाहिए। हरिओम सीताराम सीताराम। भजन बिना चैन न आए, सुबेर भला है तुम्हारे घर में गल्ला आई तो एक से एक भिखारी आज। हरिओम राधे श्याम। कस बाबा कहाँ से चले आओ? बच्चा हम बहुत दूर से आ रहे हैं और हमने तुम्हारे महाराज का बोलबाला सुना। बहुत नाम सुना है। नाम सुना इसलिए हम चलकर बाबा गंगा पुत्री का खरियान ले आए। हम गंगा पुत्री नहीं है। हाँ। हम विचार करने वाले ज्योतिषी हैं। हम पंडित हैं। हाँ। तुम ज्योतिषी हो? हाँ, हम विचार करते हैं। महिका तो लागत है तुम कमालपुर के भाट है बाबा। सही बात कही गई तो कहा बाबा तुम्हारे घर में जब जब गल्ला आई तब तब बाबा दिखाई है। कौनो चिकारा ले चला आई, कौनो मंजीरा बजावा, फिर दोपहरिया भर तुमका स्वावे न दे। बच्चा हम भीख मांगने वाले नहीं, हम विचार करते हैं। हम ज्योतिषी हैं, हम भविष्य का हाल बताते हैं। इतना बड़ा विद्वान होता है। अरे विद्वान नहीं, विद्वान कहो। हाँ वही विद्वान में। हाँ पूछो क्या पूछना है। अगर हमारी परीक्षा लेना है तो पूछो। न बता पाए तब न बताएंगे तो हम चले जाएंगे। हाँ ठाके वाले हो यही तरह वाले बाबा तो दिन में घूमत है, रात में भैंसी खोल लग जाती। अरे हम भैंस गोरू खोलने वाले नहीं हैं। अरे बाबा भैंसी बकरी आजकल बहु खोलत हो तुम पंचे मही का पता है। अच्छा विचार करते। हाँ जैसे न पता पाए बाबा न तब। अरे तो कह दिया चला जाऊं मैं यहाँ से। अच्छा बता मोरे घर का मुहार कौनी का है? तेरे घर का मुहार द्वारे की तरफ है। पड़ो कौनी का है? पिछवाड़े।
तो फिर मोरे हिया बनावे गए हुए। हाँ बनाने गया हूँ, ये भी जानता हूँ। वो एक मकान कच्चा है एक पक्का है। का एक मकान कच्चा है एक पक्का है। मोरे तेरे आबादी में बना रखा है। तेरा भाई पेंटर है राजू, वो भी तेरे सामने बना रखा है। यार का सज्जे अनजात हो, देख ले और पूछ। का पूछो यार की। अरे पूछ क्या, तू अखनई में मछली पकड़ने वाला है। बात तो सही है बाबा, या सऊर मिला। हाँ बस वही चीज है तू। तो बाबा खवासे हो का? अरे राम 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 राधे श्याम। नहीं खवासे हो तो किलो 2 किलो का मुंह नहीं 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 बच्चा, मैं पंडित हूँ। अच्छा मछली वछरी नहीं खाते? और वो बुजुर्ग कहा तो है कि जो नर मछली खात है मूल पूंछ समेत, अच्छा वह बैकुंठे जात है नाती पूत समेत। अच्छा मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे बातों का जवाब देने के लिए, इसलिए खास बातें करो। तो बाबा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाई हो? और जहाँ से आए हो वहाँ जाई हो कि न जाई हो? अरे ये कहाँ घुसा जाता भैया? देखो अरे दुनिया जाती है, पैदा होती, कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, सबको जाना है। तू भी जाएगा, तेरी औरत भी जाएगी, तेरा भाई भी मरेगा। हाँ सही है बाबा, तुम खा लिया 4-5 ठे कौआ जाओ अमर रहो। अरे राम 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 राम। बाबा कौआ की बिरयानी 2 महीने बाबा गुरुदेव रहे, इनका समझाते रहो कि कौआ की बिरयानी खाओ, मगर नहीं माने। अरे तू मतलब की बात करेगा, कौआ की बिरयानी लिए बैठा। कौआ की बिरयानी जाऊँ आदमी खात है, ओका काटो डारो तहु तिलझत है बाबा। समझ गया, तू खाता है। अरे बाबा जब अखनाई की मछली से तो बाबा मछली गोश नहीं करते। नहीं बच्चा, मूली पचौनी तो अरे खाते। कुछ नहीं। ओए बाबा ना मूली पचौनी। अरे राम राम राम। अच्छा जंगल में रहा तो भूंजी कछुई चल जात हो। अरे कैसी बातें करता, जब मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं खाता हूँ। मगर बाबा ये आए बदले के पूरा हिया कुछ न कुछ खाए का परी, हिया को भूखा नहीं का जाऊँ आवा। हम पहले अपना काम करते हैं तब भोजन करते हैं। तो बाबा कैसे मिली हो? महाराज जी से मिली हो? हाँ अगर मिलवाना है तो महाराज से कह दो, कोई पंडित आए ज्योतिषी महाराज। आओ कैसे आओ यार, बड़ा गीतदान है हो यार, देख लिया। आओ बाबा आओ। ये लो बाबा हाँ महाराज जी से मिलना चाहते हो? हाँ। वो जगह बैठो। हाँ यही जगह बैठो। अभी बैठना पड़ेगा। जाऊँ जाता है वही तरह बैठ। अरे हम पंडित है, जात कौन है? पंडित है तो का खोपड़ी में चढ़ी हो का? आसान ये आसन लगा है। अरे निरंजन। यहाँ चिल्लाई घुंघुआ इसने बाबा न भला। अच्छा हाँ आराम से भगवान की भक्ति कर। देखो दादा क्या कहते हैं। अरे जिसके पूछा थे कहाँ थे मोरे गदयालन के का हो? अरे तेरे गधेरे का क्या होगा? तेरे पत्नी के एक बेटा है, एक बेटी है। हाँ है तो बाबा। और अब क्या चाहिए तुझे? आओ का पूछो बताइयो कि चले जा तो पाछे हाथ लगाए। नहीं अब बाबा के होगा। नहीं कहते पूछ लिया कि मेहरिया के का होई तो मैं कहूँ पूछ ही लिया, कहे इनका कहा रह हमने बता दिया ना। हाँ सही है बाबा, एक बिटिया एक बेटा। हाँ तो बाबा महाराज जी से मिलना चाहते? अवश्य। ठीक है इसी वक्त रुको, कह दो। आइए राज सेवक। महाराज हमारे द्वार पर एक बहुत बड़े महात्मा का आगमन हुआ है, और वो इतने ज्ञानी है कि आदमी की शक्ल को देख करके बता देते हैं कि क्या खाता है, कहाँ रहता है, क्या हगता है। एक क्या कहा? हाँ महाराज, सारी बातों का उन्हें ज्ञान है। अरे महाराज उनको भूतकाल भविष्य काल वर्तमान तक का ज्ञान है बाबा जी। तब तो हमें जरूर उनसे कुछ ना कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मैंने गेट नंबर 2 पर उनको बैठा दिया है। आइए चल। ठीक है, हम खुद चल करके गुरुदेव जी से मुलाकात करेंगे। आओ। गुरुदेव के श्री चरणों में इस राजन का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव खुश रहो राजन, खुश रहो, खुश रहो। गुरुदेव खुशी का रही बाबा, कुछ खाते पीते नहीं, खाओ पियो तो देसी मंगाओ कि इंग्लिश? क्या? अरे मैं कहा पिया था तो मंगा दे। महाराज क्या पूछ रहे हैं?
और तू देसी इंग्लिश की बात करता है। मैं स्वागत पाने की बात करता हूँ बाबा। अच्छा, अगर नहीं कुछ भाई कुछ खाते तो बकुला के अंडे न कहलाया। राम 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 राम, इसको समझाओ। राज दरबारी वो एक संत हैं और बकुला तो भी संत है। अब क्या? बकुला भी तो एक संत है। बकुला भगत जाऊँ आदमी कही तो मैं कहूँ बकुला के अंडे न खवा दे। हम सुबेरे उबले अंडा कहाँ मिली है? कौन सी पुस्तक में तूने पढ़ा है कि बकुला संत होता? वो एक पक्षी है। पक्षी है तो वही के अंडा की बात आ कह रहा था कि महात्मा का गुरुजी में ज्यादा ध्यान दिया तो मगर बाबा खाते नहीं है तो क्या करूं? शरारती बहुत हो गया है गुरुदेव। हाँ राजन बोलो। हमने सुना है कि आप ज्योतिष के बारे में भी कुछ जानकारी रखते हैं। अवश्य राजन, हम आपसे कुछ तुम्हारे दरबार आए हैं कि तुम्हारे भविष्य का हाल कुछ हम बताना चाहते हैं। हम आपसे तुम्हारे राज्य में तुम्हारे ऊपर क्या संकट आने वाला है, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं गुरुदेव। अवश्य पूछिए। हमारी बात को सुनिए गुरुदेव। जी सुनाइए। तो बोलिए बोलिए बाबा जी बोलिए, भाग में क्या लिखा मेरे बतलाइए, भाग रेखा मेरी देखो क्या कह रही, साफ बतलाइए साफ बतलाइए, भाग रेखा मेरी। गुरुजी जरा सा आप मेरी हथेली की तरफ देखें और ये बताएं कि मेरी भाग्य में क्या लिखा है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। मुल्क है मेरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से आगमन हुआ है। मुल्क है मेरा हिंदुस्तान और पूर्ण ज्योतिष का मुझको। तुम्हारे हाथ की रेखा बता रही है कि आपके महल में कोई पाप बस रहा है। क्या कहा? हेलो, और ये देखिए आप लोगों के बीच आ गए हमारे रिंकू डीजे वाले। ये रिंकू डीजे वाले कोणरपुर निवासी है। जिन भाइयों को शादी विवाह मूड़न छठी बरहा में डीजे की आवश्यकता पड़े तो एक बार रिंकू भैया जी से जरूर संपर्क करें। रिंकू डीजे वालों की तरफ से 51 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रिंकू डीजे वालों के लिए। तुम्हारे हाथ की रेखा राजन बता रही कि तुम्हारे महल में कोई पाप बस रहा है। क्या कहा? हमारे महल में पाप बस रहा है? जी गुरुदेव, हमारे महल में अगर कोई पाप बस रहा है तो कितने दिनों से वो पाप बस रहा है गुरुदेव? तुम्हारे महल में पाप तो रहते हो गए 6 वर्ष। क्या 6 वर्षों से पाप बस रहा है? हाँ। और हमें इसकी जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है राजन, इसलिए कि वो महल में है और तुम दरबार में रहते हो। वहां इतना खतरनाक पाप है, अगर ये राज इसका राज खुल जाएगा तो तुम्हारा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव, अगर हमारे महल में कोई पाप बस रहा है तो उस पाप का निवारण कैसे हो सकता है? मैं बता दूं तो मानेंगे आप? हेलो, ये देखिए जिस बच्चे के मुंडन के खुशी में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिस बच्चे का मुंडन हुआ शिवम की बुआ जी, ये बच्चे की बुआ जी कोणरपुर वाली, उनके कर कमलों द्वारा 51 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुंडन की खुशी में। देखो ये देखो आ गई, इसका उद्धार ऐसे होगा राजन, अगर आप
पाप से बचना चाहते हैं कैसे गुरुदेव? तो आप आज इसी वक्त अभी अपने महल के अंदर हवन करवाइए। हवन। क्या हवन? हाँ, और वो हवन हमारे अलावा दीगर नहीं कर सकता, ठीक है गुरुदेव। क्योंकि उसकी रास्ता हम ही जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम इस वक्त हवन की व्यवस्था करते हैं। प्रारंभ करिए और सामग्री मंगवाइए, हम महल में आपके हवन करते हैं। ठीक है गुरुदेव, आप महल चलिए और जिस जगह भी आपको हवन करवाना है उसी जगह कुछ देर इंतजार कीजिए और मैं समस्त पूजा की सामग्री भिजवाता हूँ। तो हम जा सकते हैं? हाँ गुरुदेव। जाइए आप आराम ठीक है करिए। गुरुदेव। चलो और ये हमारे आ गए श्रीमान माननीय विजेत भैया। ये विजेत भैया मकनपुर निवासी हैं। उनके कर कमलों द्वारा घर मालिक साहब को 51 रुपया व्यवहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। घर मालिक साहब से निवेदन है आप अपना व्यवहार लिखते जाएं। ये विजेत भैया मकनपुर निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपया व्यवहार। और ये आ गई बच्चे की नानी। बच्चे की नानी, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उन्हीं की नानी जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया व्यवहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब बच्चे की नानी का कहना कि भाई यह 101 रुपया व्यवहार हमारा लिखना नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। बच्चा। हाँ बाबा, हमें महल के लिए आदेश मिल चुका है, फौरन चलिए महल। हाँ वाह वाह वाह। चलो। हाँ, मैं तुमको राजकुमारी जी के राजमहल ले चलता हूँ। चलिए चलिए चलिए। आप इसी जगह पधारिए। अच्छा। मैं देखिए राजकुमारी जी को बुला करके लाता हूँ। जाओ। राजकुमारी की जय हो। खुश हो दरबारी। राजकुमारी जी, बड़े खुशी की बात है कि हमारे राजमहलों में एक बहुत बड़े मुन्नी आए हैं। मुनि राजा हैं? हाँ, मुन्नी बहुत बड़ा चरेरू है। अरे मुन्नी नहीं, मुनिराज। हाँ, साधु संत महात्मा होंगे। हाँ, वही मुनिराज है। अरे राजकुमारी जी, वो आपकी शक्ल अगर देख लेंगे तो आपके पूरे जीवन काल की एक एक बात बता देंगे। इंसान की शक्ल देखते ही बता देते हैं। अरे मैंने जो जो पूछा बाबा ने सब सत्य बता दिया। ठीक है दरबारी, मैं भी चलती हूँ महात्मा जी के पास। आज चल के मिल हाँ। बाबा। अच्छा, ये देखिए राजकुमारी जी आ गई। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे ये बाबा जी मुझको देखकर हंस रहे हैं। बाबा जी तुम्हें क्या मिला जो मुझे हम जैसी लड़की को देखकर हंसी आती है? अरे मुझे क्या मिला बता दूं? बेटी तुझको देखकर, बेटी तुझको देखकर सकल गया दुख भूल। बता कौन तेरे महल बना मांगता? हैरत में मैं पड़ गई, हैरत में मैं पड़ गई। वचन सत्य महाराज, आप जान गए इस कदर छुपा यहाँ का राज। हेलो, ये देखिए आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ उन्हीं के फूफा जी कोणारपुर वाले। उन्हीं के फूफा जी, बच्चे के फूफा जी कोणारपुर वाले, उनके कर कमलों द्वारा ये मेरे लिए 501 रुपया स्पेशल इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। देख लूं एक नजर, देख लूं एक नजर, कैसा है गुलफाम तेरा, और बता दे जो कुछ कहेगी पूरा करूं। कार तेरा महाराज तेरे महल में कोई चोरी, हाँ राजकुमार है? चोरी चोरी रखती हूँ। रखती हो? आज तक इस बात को कोई जान नहीं पाया। हम समझ गए बेटी। और ये देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे के बाबा यानी शिवम के बाबा जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपया इनाम। शुक्रिया।
तो मेरे पिताजी के क्या हाल है, सच सच बयान करो। पिताजी महाराज नाम मेरे पिसर का न पूछो कुंवर, पिता तेरा तेरे गम में पागल हुआ, मेरे गम में सब हुकूमत लिया और छीन मंत्री ने, इस तरह सो खुसारे नगर में हुआ। मेरे महाराज कोई बताओ यतने, प्राण मेरे यहाँ से बचा लीजिए। साथ में मंजरी भी हमारे चले, साथ में मंजरी भी हमारे चले, कोई तरकीब ऐसी सुना दीजिए। हेलो, और ये देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, शिवम की बुआ जी, शिवम की बुआ जी कुआलरपुर वाली, उनके कर कमलों द्वारा सीन को देखते हुए 501 रुपया इनाम राम कुमार जोकर के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। साथ तेरे अगर मंजरी भी चले, तो कुंवर तुम हमारा कहा मान लो। आज की रात सिंगार सोना करे, प्यार प्यारी से हाँ गुरुजी। और साथ में मंजरी को भी चलना चाहिए। हाँ। तो हमारी शर्त ये है क्या कि शर्त अगर है? मंजरी को साथ में ले चलना चाहते हो तो आज जब तुम्हारे सामने वो आए तो उससे कहना, अरे प्यारी मधु मंजरी, मैं तुम्हारे पास इतने दिन से रह रहा हूँ, कभी 16 सिंगार में नहीं देखा। जाओ आज 16 सिंगार करके आओ, हम तुमसे जी भर के प्यार करेंगे। अगर तुम्हारा कहना नहीं करती है तो गुस्सा हो जाओ। गुस्सा हो जाएंगे? हाँ, फिर कहो कि मधु मंजरी, अगर तुम हमारा कहना नहीं करोगी तो ना हम तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे, ना पानी पिएंगे, ना तुमसे बात करेंगे। हम तड़प तड़प के अपनी जान दे देंगे। धमकी देना है, धमकी। सिर्फ धमकी देना है? और ये त्रिशूल संभालो। हाँ। जब आधी रात को तुम दोनों सो जाओगे तो तुमको नहीं सोना, मधु मंजरी सो जाए तो सो जाए। सिर्फ सोने का नाटक करना है? नाटक करना है। और जब वो सो जाए
तो चुपके सारे जेवर उतार लेना। चोरी का काम? चोरी नहीं, उसको यहाँ से ले जाने की तरकीब है। अच्छा, ले जाने की तरकीब है। जेवर उतार लेना, उनको बांध लेना, और ये जो त्रिशूल हम दे रहे हैं, पलंग से उठ करके खड़े हो जाना और उठाना त्रिशूल और दाने पैर में मारना। गुरुजी, जांग में? हाँ, जांग में। जरा ये सोचो। क्या सोचे? चोरी करना तो ठीक है, चोरी कर लूंगा मैं। हाँ। और ये इतना नुकीला त्रिशूल है, अगर उसके जांग में मारूंगा तो उसे दर्द नहीं होगा? देखो, तकलीफ की बात मत करो, हम जानते हो प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम चोट दे दोगे तो हमारे साथ वो चल सकती है, चोट नहीं दोगे तो हम नहीं ले जा सकते। ठीक है गुरुजी, जितना हमने कहा उतना काम। जैसा आपने कहा मैं उतना ही करूंगा। दूसरी बात, क्या? जब इतना काम करके आना तो मैं चमनिस्तान में मिलूंगा, फिर कोई तरकीब सोचूंगा। ठीक है गुरुजी। वो देखो आ रही है। ये लो। हाँ, इसको छिपा दो। और आ रही है। हाँ, दासी बिल्कुल भोजन लेके आने वाली थी। आ रही है। मैं तुरंत भाग के आई कि राजकुमार को छुपा दो। छुपाओ जल्दी, नहीं राज खुल जाएगा। दासी भोजन लेके आ रही है। हमको भोजन नहीं करना है, हमको राजकुमार को यहाँ से ले जाना है। भोजन तो एक बहाना है। अब मुझे वही करना चाहिए जैसा गुरु महाराज ने कहा है। मंजरी को आने दो, मैं उससे बात नहीं करूंगा। अरे राजकुमार जी, अरे ये तो बोलते नहीं, इनको क्या होगा? तुम मुझसे बात नहीं करोगी और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? हाँ। अरे आज चेहरा उदास, आज मुझसे दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? सुनो, हरिया